5 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मिजोरम में 7 नवंबर को होगा मतदान, तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जहां पहले चरण के चुनाव 7 नवंबर तो दूसरे चरण के चुनाव 17 नवंबर को होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को होगा मतदान, तो वहीं तेलंगाना में भी 30 नवंबर को चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आएंगे। जहां मिजोरम में मतदान होना है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। तो वही हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, देखिए 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, सभी पार्टियां भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार अपनी जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2 चरणों में चुनाव होता हुआ नजर आएगा और बाकी राज्यों में बात करें तो एक एक चरण में चुनाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो पहला चरण होगा वो 7 नवंबर को देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और 7 नवंबर के दिन मिजोरम के भी जो है चुनाव होते हुए जो है नजर आएंगे। इसके बाद हम दूसरे चरण की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो 17 नवंबर को जो है छत्तीसगढ़ में जो है दूसरे चरण का चुनाव देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और उसी दिन हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के जो चुनाव है यानी जो वोटिंग है वो भी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां के चुनाव जो है घोषित हो चुके हैं। राजस्थान को जो है 23 नवंबर को जो है वोटिंग होती हुई नजर आएगी और तेलंगाना की बात करते हैं तो 30 नवंबर को जो वोटिंग है वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहले चरण के लिए जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा वो 20 अक्टूबर जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा और दूसरे चरण की बात करते हैं तो 30 अक्टूबर जो है दूसरे चरण में जो है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। ऐसे में अब हम बात करें तो चुनावी रणनीति को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से रणनीति जो है बनाती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि इस बार बिल्कुल स्पर्श लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब ऐसे में किस तरह से इस चुनौती को देखा जाए तमाम पार्टियों के लिए, खासतौर पर अगर बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में इन तीनों राज्यों में किस तरह से आप चुनावी समीकरण देख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा चुनाव तो 5 राज्यों में है, लेकिन 3 राज्यों में खास तौर पर नजर रहेगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसका कारण स्पष्ट है कि इन तीनों राज्यों में परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला सत्ता के लिए होता रहा है और चंद महीने बाद जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें केंद्रीय सत्ता के लिए भी अपने अपने गठबंधनों के साथ भाजपा और कांग्रेस ही प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। इसलिए 3 राज्यों के चुनावों पर राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से भी लोगों की नजर रहेगी। पिछली बार की बात करें तो तीनों राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा से सत्ता छीन ली थी। ये अलग बात है कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की वापसी हो गई। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तीनों राज्यों में इन दोनों दलों के बीच क्या समीकरण बनता है, कौन बाजी मारता है और उससे कहीं ना कहीं अर्थ निकाला जाएगा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इन राज्यों के मतदाताओं का मूड क्या है। बिल्कुल। देखिए राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस तरीके से 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को शिकस्त दी थी, लेकिन अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां का इतिहास रहा है कि वहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है। क्या ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरीके से दोनों पार्टियां दम तो भरती नजर आ रही हैं, लेकिन जो ये हर 5 साल में सरकार बदलने वाला एक मिथक है उसको इस बार कांग्रेस तोड़ने में कामयाब रहेगी या वहां पर बीजेपी इस बार दोबारा वापस सत्ता में काबिज हो सकती है? देखिए, आपने रिवाज की बात कही है, इतिहास की बात कही। रिवाज बदलते भी हैं और इतिहास भी बदलते हैं।
जी। ये हमने पंजाब में भी देखा। अगर आप थोड़ा याद करेंगे तो 2012 तक पंजाब में भी यही इतिहास होता था कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी, और भी कई राज्यों में रहा है। यहाँ रिवाज बदलेगा या कायम रहेगा इस बात पर निर्भर करेगा कि शुरू के 4 साल की जो सत्ता विरोधी भावना थी उसको कम करने के लिए या काटने के लिए अशोक गहलोत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में जो जन कल्याणकारी नीतियां लागू की हैं वो कितनी कारगर होती है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल की नाकामियों को कितना मजबूती से उठा पाती है। बिल्कुल। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पहलू रहेगा राजस्थान में, मुझे लगता है वो ये रहेगा कि दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं अंदर असंतोष है। कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सुलह करा करके संदेश देने की कोशिश कर रही है कि असंतोष पर काबू पा लिया, लेकिन असली जो सच्चाई है पता चलेगी टिकट वितरण के समय। उसी तरह वसुंधरा राजे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या बनी रही है। वो नाराजगी किस हद तक दूर हो पाई है या हो पाएगी उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि 2018 की हम लोगों ने बात की जब कांग्रेस ने तीनों राज्यों की सत्ता भाजपा से छीन ली, लेकिन दिलचस्प ये रहा कि 2019 में चंद महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों राज्यों का जनादेश भाजपा के पक्ष में गया। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भाजपा के साथ रही, 24 भाजपा को मिली, एक उनके सहयोगी दल को मिली। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा को मिली और छत्तीसगढ़ में भी 11 लोकसभा सीटों में से 9 भाजपा को मिली। ये राजनीति का जो रंग ढंग है बड़ा विचित्र होता है, कई चीजों पर निर्भर करेगा। और अभी राजस्थान में तो टिकट वितरण भी शुरू होना है। बिल्कुल। देखिए राजकुमार सिंह जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो राजनीति का रंग ढंग है वो काफी अलग देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन तीनों राज्यों में अच्छा खासा बहुमत मिला, लेकिन वहीं विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस शिकस्त देने में जो है वहां पर काबिज हुई। लेकिन अगर बात की जाए इन 5 चुनावी राज्यों की तो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फिलहाल जो कांग्रेस है वो छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है, क्योंकि इन 5 सालों में भूपेश बघेल का जो चुनावी कद है या जो राजनीतिक कद है वो काफी बड़ा है। वो लोकप्रिय नेता भी बने छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में कितनी कॉन्फिडेंस, जिस हिसाब से कॉन्फिडेंस कांग्रेस नजर आ रही है, क्या कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस को चुनाव में जीत मिल सकती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कॉन्फिडेंस की एक वजह और भी है जी। जब हम 2018 की बात करते हैं, सरकार भले राजस्थान मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की बन गई, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते बनी थी। स्पष्ट बहुमत इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को नहीं मिला था, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने स्पष्ट से भी ज्यादा बहुमत हासिल किया था और 3 बार की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी मात्र 15 सीटों तक सिमट गई थी। तो एक कॉन्फिडेंस तो वो है कि छत्तीसगढ़ में उसको जनादेश बड़ा प्रचंड मिला था। दूसरा, आपने ठीक कहा, भूपेश बघेल ने जनता की नब्ज पर को समझते हुए उस तरह की नीतियां भी लागू की। तीसरी जो बात है वो ये कि जो भाजपा के पक्ष में हम लोग अक्सर बात करते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति जी, और वो ऐसी पिच है जिसमें कांग्रेस फेल हो जाती है। आपको ताज्जुब होगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उस पिच पर भी बहुत अच्छा खेलते रहे। तीसरी बड़ी समस्या भाजपा की यह है कि रमन सिंह जो 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे और भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा छत्तीसगढ़ में रहे, वो इन दिनों या पिछले कुछ साल से लगभग हाशिए पर है। तो भाजपा के पास चेहरा नहीं है, कांग्रेस के पास चेहरा है, और एक ऐसा चेहरा है जिसके बारे में खुद कह रही है कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री की छवि उनकी बनी है। तो छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस के कॉन्फिडेंट होने के कई कारण हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। देखिए स्पर्श, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी ये कहते नजर आए कि अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फिलहाल कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ही है, क्योंकि भूपेश बघेल का जो राजनीतिक कद है वो इन 5 सालों में काफी अच्छा बढ़ा है। और ऐसे में उनके कॉन्फिडेंस की एक और वजह भी उन्होंने बताया कि बीजेपी के पास कोई चेहरा फिलहाल सीएम पद के लिए है नहीं। तो किस तरीके से इस पूरे चुनावी समीकरण को अब देखा जाए? तो यहां पर स्पर्श से संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर स्पर्श से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होना है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में यानी कि 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को ही मतदान होना है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और तेलंगाना में 30 नवंबर को
मतदान होना है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है।